नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु और उसमें हम आज मृत्यु के सवाल देखेंगे। अभी तक हमने साझेदार में निवृत्ति के सवाल देखे थे कि साझेदार निवृत्त होता है तो क्या प्रोसेस होती है और क्या किया जाता है। आपका चैप्टर क्या है? साझेदार की निवृत्ति ऑब्लिक मृत्यु। मतलब निवृत्ति चीज़ अलग है, मृत्यु चीज़ अलग है। निवृत्ति मतलब साझेदार की उम्र हो गई है, वो काम करने के लायक नहीं है तो वो साझेदारी में निवृत्त हो जाता है, अपने से निवृत्त होता है। या फिर एक उम्र ऐसी आती है कि व्यक्ति काम नहीं कर सकता है तो निवृत्त कर देते हैं उसको पीढ़ी में। और मृत्यु ये अलग चीज़ है। मृत्यु मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, तब क्या प्रोसेस होती है और तब क्या किया जाता है, कैसे खाते बनाए जाते हैं, कैसे उसको क्लोज किया जाता है, वो हमें सीखना है। तो साझेदार की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसका जो भी हिसाबी लेखा जोखा है वो कौन देखेगा? वो व्यक्ति तो आएगा नहीं देखने के लिए, तो उसके लिए या तो उसके वारसदार होंगे, परिवार के सभ्य होंगे, या फिर उसका बेटे हो बेटी हो, चाहे फिर परिवार का कोई व्यक्ति हो, तो वो ये चीज़ का हिसाब देखेगा। और ये हिसाब जो भी पीढ़ी द्वारा किया जाएगा तो वो उसको दिया जाता है, तो वो उसे कहते हैं प्रबंधकर्ता। मतलब जो मृत्यु साझेदार पाया है उसके प्रबंधकर्ता, और उसका खाता हम तैयार करते हैं। तो ये प्रबंधकर्ता का खाता एक तरह से जैसा हम पूंजी खाता बनाते थे वैसा ही है। यानी जो व्यक्ति मर गया है उसका पूंजी खाता जिस तरह से हम बनाते हैं, जो निवृत्त होता था साझेदार, उसमें जो जो एंट्रियाँ हम लिखते थे वही एंट्रियाँ प्रबंधकर्ता के खाते में आती हैं। और एक बनता है प्रबंधकर्ता की लोन खाता, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो साझेदार मृत्यु हो गया उसकी लोन खाता भी हम तैयार करते हैं। यानी हमें इसमें इस सवालों में 4 सवाल आपको दे रखे हैं किताब में। तो 4 सवाल में से एक में आपको पूंजी खाता समझाया, यानी वहीवटकर्ता का खाता समझाया है। दूसरे में आपको प्रबंधकर्ता का खाता कैसे बनाना है। तीसरे सवाल में लोन खाता और ये सब कैसे तैयार करना है वो बताया गया है। तो 3 खाते टोटल तैयार होंगे इसमें। पुनः मूल्यांकन खाता बनता है, और दूसरा आपको पूछा जाता है कि प्रबंधकर्ता का खाता बनाइए। जो व्यक्ति मृत्यु हो गया, जैसे ABC में A की मृत्यु हो गई तो A के प्रबंधकर्ता का खाता बनाइए और A के प्रबंधकर्ता के लोन खाता बनाइए। मतलब जो लास्ट में हमें उनसे जो हम रकम लोन के रूप में रखते हैं, वो लोन की जो चुकवनी है वो किस प्रकार से हो रही है, कितने वर्ष में आप उसको चुका रहे हो, कितना ब्याज दे रहे हो, ये सब सारा हमें लोन खाते में सीखना है। जैसे लोन खाता हमने एक सवाल में सीखा था, राधा की लोन खाता एक सवाल हमने किया था उसमें, तो उसमें लोन का एक खाता हमने तैयार किया था। इसी तरह यहाँ पर भी प्रबंधकर्ता की लोन खाता हम तैयार करेंगे। मतलब टोटल 3 खाते तैयार करेंगे, और 3 खाते में से एक खाता हमारा रहेगा प्रबंधकर्ता का खाता। तो प्रबंधकर्ता के खाते में कौन कौन सी एंट्रियाँ होती है, ये आपको पेज नंबर 253 पे बुक में दे रखा है। एक बार हम उसको देख लेंगे क्या क्या एंट्रियाँ होती है। जमा तरफ से आएंगे तो शेष आगे लाए। चालू खाता की जमा बाकी होगी तो जमा बाकी लिखी जाएगी। अनामत खाता, जैसे हम पूंजी खाते में अनामत बांटते थे, और मतलब जो निवृत्त साझेदार है या मृत्यु साझेदार पाया है उसके भाग में कितने अनामत आ रही है वो लिखी जाएगी। लाभानी खाता है, यानी लाभ में हिस्सा कितना मिल रहा है वो लिखा जाएगा। पुनः मूल्यांकन खाते में लाभ में उसका भाग कितना है वो लिखा जाएगा, या नए ख्याति में भाग कितना है वो लिखा जाएगा। पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा उसको, वेतन कमीशन कितना मिलेगा। लोन खाता, यानी उसने पीढ़ी को जो दी लोन है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर दी लोन की एंट्री यहाँ पर की जाएगी। लोन का ब्याज खाता, लाभानी उपलब्ध खाता, यानी मृत्यु की तारीख तक का पीढ़ी के लाभ में भाग कितना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह उधार साइड, चालू खाता की उधार बाकी होगी तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर। पुनः मूल्यांकन खाते में अगर हानि होगी वो हानि यहाँ पे लिखी जाएगी उधार साइड। लाभानी खाते की अगर हानि होगी तो उधार साइड लिखी जाएगी। ख्याति खाता अपलिखित, यानी पुरानी ख्याति हम जानते हैं कि उधार साइड लिखते हैं हम, तो उसमें उसका भाग कितना है वो लिखा जाएगा। आहरण और आहरण पर ब्याज, आहरण खाता लिखा जाता है, आहरण पर ब्याज खाता वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। विज्ञापन अभियान खर्च खाता, विज्ञापन अभियान खर्च में उसका भाग कितना है वो लिखा जाएगा। और लाभानी उपलब्ध खाता, यानी मृत्यु की तारीख तक की पीढ़ी में हानि में भाग कितना है वो लिखा जाएगा। मतलब इतनी एंट्री आपके मृत्यु पाए साझेदार के पूंजी खाता, या तो फिर इसको प्रबंधकर्ता का खाता भी कहते हैं। तो ये आपको तैयार करने को कहा जाएगा सवाल में। तो इससे रिलेटेड हम एक सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है C, S और T
दो के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार। यानी पुराना प्रमाण हमने यहाँ पे लिख लिया है 212 CST। और आगे आपको दिया है कि टी की तारीख 30/6/2017 के दिन मृत्यु हुई। टी पे हमने कट मार्क कर लिया, टी की मृत्यु हो गई है। साझेदारी करार पत्र के अनुसार मृत्यु के समय निम्नानुसार हिसाबी असरें देना आवश्यक है। आपको पक्की तलपट दे रखी है, आपको समायोजन दे रखा है, और नीचे क्या कहा है को टी के प्रबंधकर्ता का खाता तैयार कीजिए। टी के प्रबंधकर्ता का खाता, या हम उसको कह सकते हैं टी का पूंजी खाता। एक तरह से पूंजी खाते जैसा ही है कि जो जो एंट्रियां हम पूंजी खाते में करते थे वो एंट्रियां प्रबंधकर्ता में आएगी। अभी तक हम जॉइंट एंट्रियां, मतलब 3 साझेदार रहते थे तो तीनों का हम लिखते थे, लेकिन इस सवाल में हम यानी जो मृत्यु पा रहा है साझेदार उसको अलग कर देंगे, उसका एक अलग से खाता हम तैयार कर देंगे। पूंजी खाते में जो जो एंट्री आप लिखते थे सब कुछ एज इट इज यहाँ पे लिखी जाएगी, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। और जो चीज़ अलग होगी वो आपको बताई जाएगी कि क्या चीज़ इसमें अलग है। तो इस सवाल में आपको सिर्फ प्रबंधकर्ता खाता का बनाना है। डिटेल तो सारी आपको दे रखी है, लेकिन ओनली फॉर प्रबंधकर्ता का खाता, मतलब पूंजी खाता आपको तैयार करना है कुल मिला के। तो अब इस सवाल में हमको ध्यान देना है कि इसकी मृत्यु कब हो रही है। तो 30/6/2017 के दिन मृत्यु हुई है, मतलब इसकी मृत्यु की डेट हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमें जो भी ब्याज गिनना है यहाँ तक का ही गिनना है। और हमारा वर्ष कब शुरू हो रहा है पक्की तलपट? 31/3/2017, मतलब 31/3/2017 से शुरू हो रहा है और इसकी मृत्यु हो रही है 30/6/17 में। मतलब कितने टोटल महीने हो गए? 3 महीने। इसने 3 महीने काम किया और 3 महीने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो जो भी चीज़ इससे मिलेगी वो 3 महीने की ही मिलेगी, 3 महीने से ज़्यादा, क्योंकि वो 3 महीने ही धंधे में रहा है, पेढ़ी में रहा है, तो 3 महीने तक का उसको लाभ मिलेगा, 3 महीने तक का ब्याज मिलेगा, लोन पे ब्याज मिलेगा। जो भी आपको पूछा जाएगा वो 3 महीने तक का ही ज्ञात करेंगे हम, उससे ज़्यादा पूरे साल का नहीं ज्ञात करेंगे। इतना ध्यान रखेंगे हम। मृत्यु की तारीख बहुत ज़रूरी है इस सवाल में। तो अब शुरुआत करेंगे हम। पहले तो हम देख लेंगे कि भाई जो एंट्री पूंजी खाते से रिलेटेड है वही लिखनी है हमें। तो ज़मीन मकान हमें कुछ करना नहीं है, विनियोग का भी कुछ नहीं करेंगे, स्टॉक, देनदार, रोकड़, ये सब खाते अभी हमने बनाए नहीं है इस सवाल से, तो हम लिखेंगे नहीं। विज्ञापन अभियान खर्च खाता। विज्ञापन अभियान खर्च हम जानते हैं क्या करते हैं, हम बांटते हैं इसको, और बांटते कहाँ? इसको पूंजी खाते में बांटते हैं। तो पूंजी खाते में हम इसको कहाँ लिखे जाएंगे? पूंजी खाते की उधार पक्ष में लिखेंगे हम विज्ञापन अभियान खर्च खाता। विज्ञापन अभियान खर्च खाता 15,000 टोटल अमाउंट है, और 15,000 को किस में बांटेंगे हम? 212 में, पुराने प्रमाण में बांटेंगे। तो जो टी के हिस्से में रकम आएगी वो कितनी आएगी? टोटल 6,000। बस इस जमा साइड में इतनी एंट्री में सिर्फ ये एंट्री हमें प्राप्त होगी। नेक्स्ट पूछा है पूंजी। तो पूंजी हम किसकी लिखेंगे? मात्र टी की, क्योंकि हमने टी का खाता बनाया है तो यहाँ लिख देंगे टी के पूंजी खाते हैं, या फिर शेष आगे लाए भी लिख सकते हैं हम। टी के पूंजी खाते कितनी रकम है? 1 लाख। फिर है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। हम क्या करते हैं? इसको बांटते हैं, और उसको भी बांटेंगे तो कितनी रकम है टोटल? 10,000 को 212 में बांटेंगे तो टी के हिस्से में टी की रकम कितनी है? 10,000 गुणे 2/5, तो टी के हिस्से में आएगा 4,000। तो 4,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर टी की लोन, टी ने लोन दी है संस्था को, पेढ़ी को, तो यहाँ लिखेंगे टी की लोन खाते। कितनी लोन दी है इसने? 25,000, तो 25,000 की हमने एंट्री कर दी। लेनदार, ये तो हम जब पक्की तलपट बनाते तो लिखते हैं, हमने पक्की तलपट बनाई नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा समायोजन की तरफ। समायोजन में टी की तारीख 30/6/2017 के दिन मृत्यु हुई है। पहला समायोजन आपको पूछा है कि पूंजी पर वार्षिक 6% की दर से ब्याज देना है। तो पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। पूंजी कितनी दे रखी है टी की? 1 लाख। 1 लाख पूंजी है, और प्रतिशत कितना दिया आपको? 6%, मतलब 6/100। और मैंने आपको कहा था कि मृत्यु कब हो रही है टी की? 30/6/2017, मतलब हमें 31/3/2017 से
30/6/2017 तक का ब्याज गिनना है। टोटल कितने महीने हो गए? तीसरा तो कंप्लीट हो चुका है, 4, 5, 6 टोटल हो गए 3 मास। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 3 मास का ब्याज गणना करना पड़ेगा। तो 3/12 मास है इसलिए 12 लगाया हमने। तो पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? 1500। और इसकी एंट्री हम कहाँ देंगे? जमा पक्ष में यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाते। और टी को कितना मिलेगा ब्याज? 1500। सिर्फ 3 महीने का ब्याज मिलेगा क्योंकि 3 महीने तक ही वो धंधे में था। यानी एक एंट्री हमारी हो गई पूरी। अब आपको दिया गया है नंबर 2। नंबर 2 में क्या कहा है कि आहरण पर वार्षिक 12% की दर से ब्याज वसूल करना है। 1/5/2017 के दिन टी ने 20,000 का आहरण किया था। तो सबसे पहले आहरण की एंट्री हम कर लेंगे, लिखेंगे आहरण खाते 20,000। अब यहाँ आहरण पर ब्याज की गणना करनी है हमें। तो आहरण पर ब्याज की गणना के लिए आहरण कितने रुपए का किया? 20,000। और हमें वार्षिक 12%, तो 12/100 गुणे, अब मास कितना ले इस पे ध्यान देंगे। 1/5/2017 को आहरण किया इसने। तो 1/5/2017 से मृत्यु कब हुई? 30/6/17। तो कितने महीने हो गए? 5वां पूरा, 6ठा पूरा, यानी 2 ही महीने का ब्याज इसको आहरण पर वसूल किया जाएगा पेढ़ी की तरफ से। तो यहाँ लिखेंगे 2/12। तो आहरण पर ब्याज कितना होगा? 400 रुपये। और इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? उधार तरफ, आहरण पर ब्याज खाते। $400। ये हो गई आपकी आहरण की एंट्री पूरी। अब नंबर 3 आपको दिया गया है समायोजन कि अंतिम 3 वर्ष के औसत लाभ की 2 गुनी ख्याति गिननी है। अंतिम 3 वर्ष का लाभ निम्नलिखित था: 2014-15 80,000, 75,000 और 85,000। ख्याति की गणना करनी है, लेकिन आपको जो ख्याति नई वाली है वो डायरेक्ट नहीं दी है। आपको क्या कहा है कि 3 वर्ष का लाभ दे दिया है और लाभ से आपको ख्याति की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम औसत लाभ निकाल लेंगे। और औसत लाभ हम जानते हैं कुल लाभ। कुल लाभ मतलब जितने वर्ष दिए आपको उसका टोटल कर लेंगे। 80,000 प्लस 75,000 प्लस 85,000। और टोटल कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष। तो अब इसको टोटल करके भाग करेंगे, हो जाएगा 2,40,000 भागे 3। औसत लाभ कितना आ गया आपका? 80,000। और 80,000 लाभ आया। 80,000 अब ख्याति की गणना करेंगे। तो ख्याति बराबर हम जानते हैं, ख्याति के आप चैप्टर में हमने पढ़ा है, ख्याति बराबर क्या होता है? औसत लाभ गुणे खरीदी के वर्ष। 80,000 गुणे खरीदी के वर्ष आपको देखो सवाल में दे रखा है। औसत लाभ की 2 गुनी ख्याति गिननी है, तो गुणे 2 कर देंगे हम। तो ये हो गई आपकी नई वाली ख्याति जो अभी तक आपको सवाल में दे रखी होती थी। इस सवाल में आपको लाभ पर से ख्याति ज्ञात करनी है, आपने कर ली। लेकिन अब इस ख्याति में हमें किसका हिस्सा चाहिए? टी का हिस्सा चाहिए। हमें सिर्फ टी से लेना देना है, तो टी की ख्याति हम ज्ञात करेंगे। तो 1,60,000 और टी का भाग हम जानते हैं कितना है? 2/5। तो कितना हो जाएगा ये 2/5? 1,60,000 गुणे 2/5 करेंगे तो कीमत आएगी 64,000। मतलब टी को कितनी मिली है ख्याति? 64,000। और टी की ख्याति कौन देगा? जो बचे हुए साझेदार हैं CS, वो अपने लाभ के प्रमाण में देंगे। अब देखिए सवाल में आपको न नया प्रमाण दिया है न लाभ का प्रमाण दिया है। तो टी रिटायर हो रहा है, रिटायर नहीं हो रहा है, टी मृत्यु हो रही है उसकी। तो नया प्रमाण क्या हो जाएगा? C और S का 2:1। और जब नया 2:1 है तो लाभ भी बनेगा 2:1। और जो टी को ख्याति देनी है वो CS किस प्रमाण में देंगे? 2:1 में। तो हम जैसे प्रविष्टि करते थे वैसे हम प्रविष्टि करेंगे। यहाँ लिखेंगे C के पूंजी खाते उधार, S के पूंजी खाते उधार और T के पूंजी खाते का। टी के पूंजी खाते का मतलब टी का पूंजी खाता है 64,000। अब 64,000 को 2:1 में हम बांटेंगे तो सी के खाते में आएगा 42,667 और एस के खाते में आएगा 21,333। यानी इतनी रकम
सी और एस को देना पड़ेगा टी को। हमें इधर सिर्फ टी से मतलब, यानी टी के पूंजी खाते का में हम क्या लिखेंगे, सी का पूंजी खाता 42,667 और एस का पूंजी खाता 21,333। ये हो गई ख्याति की एंट्री पूरी। अब आगे आपको दिया है अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर लाभ में भाग देना है। नंबर 4 देखेंगे। अंतिम वर्ष देखिए आपको यहाँ पर दिया है 2016-17 का लाभ कितना है आपका 85,000। 85,000 उसके आधार पे आपको लाभ में भाग देना है। तो 85,000 पूरे साल का लाभ है। आपको मैंने कहा था सिर्फ कितने महीने का लाभ आपको ज्ञात करना है, 3 महीने का। तो यहाँ निकालेंगे 3 मास का लाभ बराबर 85,000 गुणे 3/12, क्योंकि हमें 3 ही महीने के लाभ की जरूरत है। तो 50,000 गुणे 3/12 करेंगे तो आएगा 21,285। ये 3 महीने का लाभ है। अब 3 महीने के लाभ में टी का भाग ज्ञात करेंगे। तो टी का लाभ में भाग 21,250 गुणे 2/5। तो टी के खाते कितना बनेगा 8500। और इस 8500 की एंट्री हम कहाँ करेंगे, जमा तरफ लाभ हानि खाते लिखा जाएगा और वहाँ कोष्टक में हम लिख देंगे लाभ में भाग 8500। अब ये एंट्री हो गई पूरी। लेकिन हमें अब देखने में ऐसा लग रहा है सब कुछ पूरा है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रह गई है, टी की लोन खाते। आपको सवाल में कुछ भी दिया गया नहीं है कि लोन पर ब्याज गिनना है नहीं गिनना है, लेकिन आप चैप्टर नंबर 1 याद करिए कि जब भी करार पत्र में स्पष्टता न हो तो साझेदारों की लोन पर कितना प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, 6%। चाहे आपको करार पत्र में कहा गया हो चाहे नहीं कहा गया हो, तो भी आपको लोन पर ब्याज देना है। तो हम यहाँ लोन की ब्याज की गणना कर देंगे। टी की लोन पर ब्याज बराबर, लोन कितना है इसका 25,000 और टका भी आपको कहा गया है कि 6% की दर से आपको देना होगा। अगर आपको सवाल में दिया होता तो आप उतना टका निकालते, लेकिन सवाल में कुछ भी कहा नहीं गया है तो 6% से हम ब्याज देंगे लोन की, टी के लोन पर ब्याज। और कितने महीने का देंगे, ओनली फॉर 3 मंथ, 3 महीने का ब्याज हम देंगे। तो 3 महीने का ब्याज हो जाएगा इसका 375 रुपये। और इस लोन को एक ब्याज को हम यहीं दर्शाएंगे, टी की लोन पर ब्याज खाते 375 रुपये। ये हो गई सारी एंट्री आपकी पूरी। अब कुछ भी बचा नहीं है, बस हमें सिर्फ टोटल करना है। तो टोटल हम करेंगे यहाँ पर। तो इसका टोटल आएगा 2,03,375 और इसका भी 2,03,375 और डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो आएगा 1,76,975। अब इसको कहेंगे क्या, ये क्या है, ये है शेष आगे ले गए। और एक तरह से कहाँ ले जाते हैं इसको, तो कोष्टक में लिखेंगे टी के प्रबंधकर्ता की लोन खाते। इतनी रकम हम प्रबंधकर्ता की लोन खाते में ले जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने जो देना था लेना था सब कुछ कर दिया, लेकिन अब जो रकम बची है उसकी भी भुगतान कैसे करेंगे, लोन के रूप में। तो लोन कितना बना इसका 1,76,975। अब आने वाले जो वीडियो में हम सवाल गिनेंगे उसमें हम लोन खाता भी बनाकर आपको समझाएंगे कि इसकी चुकौनी कैसे करते हैं। यानी ये एक प्रकार का लोन निकला, इसको भी चुकाया जाता है हर साल या हर महीने, जैसे पैड़ी चुकाना चाहे वैसे चुका सकती है। तो ये निवृत्ति का सवाल था कि प्रबंधकर्ता का खाता हम तैयार कैसे करते हैं, सेम एज इट इज पूंजी का खाता जैसे हम तैयार करते हैं वैसे ही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 3 खाते बनाकर और सवाल मृत्यु का कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे।